आपको संस्कृत में 10वां चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? विश्व शांति। क्या पढ़ना है? 13 चैप्टर नंबर 13 में आपको क्या पढ़ना है? विश्व शांति। विश्व शांति एक प्रकार का क्या है? निबंध। कौन सी हुआ? आप देखिएगा इसमें जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, उसी क्वेश्चन को देखिएगा। मात्र 4 क्वेश्चन और 4 ही क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन बन सकता है ना। पहला क्वेश्चन में कहता है कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है? हमें क्या संदेश मिलती है? ठीक है, इस तरह से भी आपको इस क्वेश्चन को पूछ सकता। दूसरा टाइप में अगर आपको कह देगा विश्व शांति पाठ को 5 वाक्यों में वर्णन करें, 5 वाक्यों में, तो इसी को लिखना और एक स्टेप नीचे वाला को भी जोड़ देना। एक स्टेप नीचे वाला समझ में आया कि नहीं? विश्व शांति पाठ को 5 वाक्यों में वर्णन करें तो इसी को लिखना है और कुछ नीचे वाला को भी क्या करना है? ऐड कर देना है एक स्टेप। किसी को दिक्कत? 3 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकता है। आप पहला क्वेश्चन का आप आंसर देखिएगा, कहता है विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। पूरे विश्व में क्या फैली हुई है? अशांति फैली। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीच दिखाने के लिए क्या शीत युद्ध चल रहा है? कुछ हुआ? शीत युद्ध चल रहा है। इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। द्वेष और असहिष्णुता। किसी को दिक्कत? सीधा इसको आगे है ना, इसको सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं कि विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। अशांति फैली है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीच दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहा है। कुछ हो रहा है? शीत युद्ध। इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। द्वेष और याद हो जाएगा नहीं? सभी को याद हो जाएगा कि विश्व शांति पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच शीत युद्ध, 2 राज्यों के बीच नीच दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहा है। कौन सी हो रहा है? इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता। सभी को याद हो जाएगा? किसी को दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है? अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है? अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है? अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है? एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव है ना बुआ? करुणा का भाव और मित्रता का हाथ बढ़ाकर, अशांति को क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। अशांति को मिटा सकते हैं। शत्रुता का हाथ बढ़ाइएगा, मिटेगा जी? नहीं। सही। इसको मतलब आदर से बोलना पड़ेगा, है ना? इसमें लिखा है एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव दिखाकर, करुणा का
और मित्रता का हाथ बढ़ाकर क्या कर सकते हैं? अशांति को हटा सकते हैं, अशांति को हटा सकते हैं। किसी को दिक्कत याद हो जाएगा? आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या है? कहता कब शांति का सूरज खिलेगा? कब शांति का सूरज? तो कब शांति का सूरज खिलेगा? जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में क्या करे? सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएगा। जिस दिन एक देश दूसरे देश के बुरे समय में सहायता के लिए क्या बढ़ाएगा? हाथ। उसी दिन शांति का क्या निकलेगा? सूरज निकलेगा। उसी दिन अभी क्या चल रहा है? एक दूसरे को हड़पने का प्रयास करता नहीं करता है बुआ? देखेगा कमजोर देश है, सीधे इस क्षेत्र जीत लो, है ना? नहीं देखता, युद्ध करते रहता है ना? कि नहीं, उसको सहायता करके मजबूत बनाया जाए। तो कब शांति का सूरज खिलेगा? जिस दिन एक देश दूसरे देश को बुरे समय में सहायता के लिए हाथ बढ़ाएगा, सहायता के लिए। उसी दिन शांति का सूरज खिलेगा, उसी दिन शांति का सूरज। किसी को दिक्कत? तो आप ये तीनों क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है? तीनों क्वेश्चन को आप देखिएगा। अब वह क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अशांति के मूल कारण क्या है? अशांति के मूल कारण क्या है? अगर आपको कभी काल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कितने कारण? 2 कारण। देश और असही सुनता, देश और असही सुनता, यही ना जी? देश और असही सुनता। अशांति के मूल कारण क्या है? द्वेष और असही। तो इसमें लिख दे हैं अशांति का मूल कारण द्वेष और असही सुनता है। द्वेष का मूल कारण द्वेष, अशांति का मूल कारण क्या है? द्वेष और असही सुनता है, द्वेष और असही। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर, कुछ हुआ उन्नति को देखकर, मतलब आगे जो आगे बढ़ता है उसको देखकर जलता है, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है या उत्पन्न होता है। द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। समझ में? पहला क्या है? अशांति का मूल कारण द्वेष और असहिष्णुता। अशांति का मूल कारण द्वेष और असहिष्णुता है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर जलता, उन्नति को देखकर, एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर जलता है, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, जिसके कारण पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। ठीक है, एक बार ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशांति का मूल कारण क्या है? अशांति का मूल कारण क्या है? तो अशांति का मूल कारण द्वेष और असहिष्णुता है। अशांति का मूल कारण द्वेष और असहिष्णुता है। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या होता है? जलता है। कुछ करता है? जलता है, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है।
अगला क्वेश्चन में आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विश्व शांति के लिए क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए बुआ, विश्व देश की शांति के लिए क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए विश्व देश कुछ बुआ क्वेश्चन है, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। अच्छा संबंध रखना चाहिए एवं अच्छा संबंध रखना चाहिए एवं देश विदेश में जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े नेता, उन्हें एक दूसरे से अच्छा संबंध रखना चाहिए। उन्हें एक दूसरे से और किसी भी देश या राज्य को बुराई नहीं करना चाहिए और किसी भी देश या राज्यों की बुराई नहीं करना चाहिए। तभी पूरे विश्व में या पूरे देश बोल सकते हैं या तभी पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। विश्व शांति के लिए आप क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के अच्छा संबंध रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ संबंध रखना चाहिए एवं देश विदेश में जितने भी बड़े नेता हैं, उन्हें एक दूसरे से अच्छा संबंध रखना चाहिए और किसी भी देश या राज्यों को बुराई नहीं करनी चाहिए। देश या राज्य क्यों कभी बुराई नहीं करनी, तभी पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। तभी पूरे विश्व में शांति स्थापित। आप सब ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा के बात सुना हुआ ज़्यादा याद रहता। आप अगर ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो क्या होगा, याद रहेगा। जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, या पूछ सकता है विश्व शांति के लिए आप क्या करिएगा, है ना, पूछ सकता है। तो आप क्या बोलिएगा कि विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए, है न, एवं देश विदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, देश विदेश की जितने भी बड़े नेता हैं, उन्हें एक दूसरे से अच्छा संबंध रखना चाहिए और किसी भी देश या राज्यों की बुराई नहीं करना चाहिए। तभी पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। समझ में है कि नहीं, याद हो जाएगा। तो कल है इसका अगला चैप्टर बताएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव लिखा गया था। ठीक है, बंद करो।